वेलकम बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सीखे गणित कक्षा 6 अभ्यास कार्य पुस्तिका इकाई 11 समीकरण एक चर में। फर्स्ट क्वेश्चन है संख्या x के 3 गुने से 5 अधिक को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो 3x + 5, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मोहन की आयु वर्तमान में x वर्ष है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगी? तो x + 5 होगी। ऑप्शन 2 हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। यदि एक माचिस की डिब्बी में 40 तीलियां हों तो माचिस की ऐसी x डिब्बियों के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी? 40 गुणे x, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 50 में y के 7 गुने जोड़ने को व्यक्त किया जा सकता है। तो 50 + 7y होना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 50 + 7y। नेक्स्ट कह रहा है यदि x का मान 3 हो तो x + 6 का मान होगा। अब x की जगह 3 रख दीजिए, तो 6 और 3 9, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। सरिता के बॉक्स में P पेंसिल है, वह इस बॉक्स में Q पेंसिल और रख लेती है। अब उसके पास कुल कितनी पेंसिल हो जाएगी? तो P + Q, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, P + Q। फिर नेक्स्ट है यदि एक वर्ग का परिमाप x मीटर है तो उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आपको पता है कि वर्ग का परिमाप होता है 4a, यानी 4 भुजा। तो 4a आपका x है, तो a क्या हो जाएगा? x भागा 4, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, x भागा 4 मीटर। फिर कह रहा है 15 - x का अर्थ है, तो क्या अर्थ है? x को 15 में से घटाया गया, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है सुरेश के पास x रुपए थे, उसने 1000 परचून की वस्तुओं पर, 500 कपड़ों पर, 401 उपहार पर खर्च किए। तो अब उसके पास कुल कितनी राशि शेष रह गई? तो पहले जो खर्च किया हम जोड़ लेते हैं। देखिए 1000, 500, फिर 400, तो 1900, तो x - 1900 रुपए उसके पास होंगे, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, x - 1900। नेक्स्ट कह रहा है अंतिमा के पास a केले हैं, उसने लकी को 8 केले दे दिए। तो अंतिमा के पास केले a, लकी को दिए 8। अब अंतिमा के पास कितने केले बचे? तो शेष केले क्या हो जाएंगे? a - 8। नेक्स्ट, बी भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, तो भुजा की जगह हम b रख देंगे, तो 4 गुणे b यानी 4b। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है चित्र में आयत का परिमाप क्या है? देखिए a और b दिया है, b लंबाई a चौड़ाई, ठीक। तो आयत का परिमाप बराबर है 2 लंबाई धन चौड़ाई, तो 2a + b, या इसको हम हल कर सकते हैं 2a + 2b। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अर्चना के पास x कलम थी, रोली ने उसे 10 कलम और दी। अब अर्चना के पास कुल कितनी कलम हो गई? तो अर्चना के पास कुल कलम कितनी हो जाएगी? x पहले से थी प्लस 10 और दे दी, तो x + 10। समीकरण x - 9 = 12 का हल है। तो x ऋण 9 = 12, अब ऋण को इधर ले जाते हैं तो इधर हो जाएगा, तो x = 12 धन 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21। 12 और 9 जोड़ देंगे 21। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि इसको इधर ले जाया जाता है। दरअसल ऐसा होता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका लॉन्ग फॉर्म मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, ताकि आगे के क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगी, इस क्वेश्चन में आपको समझा दे रही हूँ। x - 9 है और इधर 12 है। हमें पता है कि किसी भी समीकरण में अगर बराबर लिखा है तो उसके दोनों तरफ समान संख्या जोड़ने या घटाने पर उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हम इधर भी 9 जोड़ते हैं और इधर भी 9 जोड़ते हैं, ठीक है। हम इस ऋण 9 को इधर नहीं ले जाते हैं, ये तो हम सामान्य बोलचाल की भाषा में हमने इसको सीख लिया है। सही तरीका क्या है कि हम बाएं पक्ष में भी 9 जोड़ते हैं और दाएं पक्ष में भी 9 जोड़ते हैं। अब देखिए ये बाएं पक्ष में क्या होगा, ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा और हमारे पास आ जाएगा x = 12 + 9। तो यहाँ पे हमने इसको डायरेक्ट कर दिया, यहाँ मैं आपको डिटेल में समझा दे रही हूँ। तो x बराबर हो जाएगा 21। आगे के क्वेश्चन में मैं ये डिटेलिफिकेशन नहीं करूँगी, केवल यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इधर से उधर कैसे गया। इधर से उधर नहीं जाता बच्चों, हम समान अंक दोनों तरफ जोड़ देते हैं या दोनों तरफ घटा देते हैं और डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में उसको लिख देते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम इसे कहते हैं कि बाएं तरफ से दाएं तरफ ले गए तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, जबकि ये सही नहीं है। लेकिन आप चाहे इस तरह से समझ लीजिए या पूरा डिटेल में समझ लीजिए। ओके बच्चों। नेक्स्ट,
समीकरण 4x बराबर 16 में x का कौन सा मान समीकरण को संतुष्ट करता है? तो देखिए 4x बराबर 16, तो x बराबर 16/4। अब देखिए कैसे हुआ, हमने दोनों पक्षों में 4 से भाग दिया, तो यहाँ वाला 4 कैंसिल हो गया और यहाँ वाला 4 बचा हुआ है। ठीक है, दूसरी तरफ हमने कहता है कि यहाँ से यहाँ ले आए तो ये गुणा के उसमें है, तो इधर आके भाग के उसमें हो गया। ठीक है, तो अब हम सामान्य भाषा में ही समझेंगे। तो 16/4, तो 4 चौक का 16, तो x बराबर 4। नेक्स्ट मैं एक संख्या सोचता हूं जिसमें 9 जोड़ने पर मुझे 12 प्राप्त होता है। इसके लिए समीकरण का मान क्या होगा? तो माना संख्या x है, तो x में 9 जोड़ने पे हमें 12 मिल रहा है, तो x + 9 बराबर 12। समीकरण 7x/4 बराबर 25 को हल कीजिए। तो 7x/4 बराबर 25, तो 7x बराबर 25 गुणे 4, ये इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा x बराबर, अब ये 7 यहाँ बटे में आ जाएगा, 25 गुणे 4/7 यानी 100/7। हल करेंगे 14.29। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है, तो 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या हो जाएगी? तो रमन की वर्तमान आयु p वर्ष है, तो 40 वर्ष बाद रमन की आयु क्या होगी? p + 40 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेघा की आयु वर्षों में अपनी पुत्री की आयु के 5 गुने से 7 अधिक है। तो मेघा की आयु और पुत्री की आयु के मध्य समीकरण होगा। तो माना पुत्री की आयु x है, तो पुत्री की आयु के 5 गुने यानी 5x से 7 अधिक है, तो +7, तो 5x + 7 यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है समीकरण हल कीजिए। 2x + 3 बराबर 9। ठीक है, 2x धन 3 बराबर 9, तो 2x बराबर हो जाएगा, इधर जाएगा 9 ऋण 3, x बराबर हो जाएगा, ये 2 इनके नीचे आ जाएगा, यहाँ 6/2, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर 3। नेक्स्ट देखिए x ऋण 7 बराबर ऋण 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा? ऋण 12 धन 7, दूसरी तरफ चला जाएगा बच्चों, अभी जो मैंने समझाया उसी तरह से चलिए आप। तो ऋण 12 धन 7, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 7 घट जाएगा, निशान उसी का लगता है जो संख्या बड़ी होती है, तो ऋण 5। नेक्स्ट देखिए 1.5x ऋण 2 बराबर 7, तो 1.5x ऋण 2 बराबर 7, तो 1.5x बराबर 7 धन 2, ये इधर जाएगा 7 धन 2, तो x बराबर 9/1.5। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, देखिए चेंज हो जाएगा, दशमलव हटेगा, 90/15, तो 15 छक्का 90, तो x बराबर 6। नेक्स्ट देखिए 2.4x धन 2 बराबर 11.6, तो 2.4x बराबर हो जाएगा 11.6 ऋण 2 यानी 9.6 आ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 9.6/2.4, काटेंगे आ जाएगा 4, x बराबर 4। 2x ऋण 3/3 बराबर 7, तो 2x ऋण 3 बराबर हो जाएगा 7 गुणे 3 यानी 21, 2x बराबर 21 धन 3, तो x बराबर ये हो गया 24 और 2 इधर आ गया, तो 24/2, तो 2 12 दूनी 24, तो x बराबर हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखिए 2x धन 3 बराबर x धन 9, तो 2x धन 3 बराबर x धन 9, 3 को इधर ले जाएंगे, x को इधर, 2x ऋण x बराबर 9 ऋण 3, तो यहाँ हो जाएगा 2x में से एक x जाएगा x बराबर 6। नेक्स्ट x/2 ऋण 2 बराबर 1, तो x/2 ऋण 2 बराबर 1, इस 2 को इधर ले जाइए, तो x/2 बराबर 1 + 2 यानी 3, अब इस 2 को इधर ले जाएंगे, तो x बराबर 3 गुणे 2 यानी x बराबर 6। ये 3 धन f बराबर 5 ऋण f, तो अब f को इधर ले आइए और 3 को इधर ले जाइए, तो f धन f बराबर 5 ऋण 3, 2f बराबर 2, तो f बराबर 2/2 यानी f बराबर 1। नेक्स्ट 3/4x बराबर 0, तो 3/4x बराबर 0, तो x बराबर 0 गुणे 4/3, ये इधर जाएगा, तो x बराबर 0। नेक्स्ट 3y/2 ऋण 1 बराबर 8, 1 को इधर ले जाइए, तो 3y/2 बराबर 8 धन 1, 3y बराबर 2 को इधर ले जाइए, 9 गुणे 2 यानी y बराबर 18/3, 3 छक 18, तो y बराबर 6। कक्षा 6 की 2 टीमों में क्रिकेट का मैच खेला गया। प्रथम टीम के रनों की संख्या दूसरी टीम के रनों की संख्या के 2 गुने से 30 कम है। यदि दोनों टीमों ने मिलकर 240 रन बनाए हो तो इस प्रतिबंध को समीकरण रूप दें। माना दूसरी टीम के रन x, तो प्रथम टीम के रन
2x माइनस 30, क्योंकि दुगुने से 30 कम थी। समीकरण हो जाएगा x धन 2x ऋण 3 ब्रैकेट में बराबर 240। इसको करेंगे, खोल देंगे तो x प्लस 2x ऋण 30 बराबर 240, 3x ऋण 30 बराबर 240। ये भी समीकरण है बच्चों, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों में से तीनों समीकरण सही हैं। नेक्स्ट, यदि मोहन की आयु सोहन की आयु से 2 गुनी है तथा दोनों की आयु का योग 30 वर्ष है, तो दोनों की आयु वर्षों में बताइए। तो माना सोहन की आयु x, तो मोहन की आयु क्या हो जाएगी 2x। अब समीकरण के अनुसार 2x धन x बराबर 30, इधर हो गया 3x बराबर 30, तो x हो गया 30/3 यानी 10 वर्ष। तो सोहन की आयु हमें मिल गई 10 वर्ष, तो मोहन की आयु क्या होगी 2x यानी 20 वर्ष। सुनीता की आयु उसकी माँ की आयु की आधी है, तो उसकी आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। माना माँ की आयु है x, तो सुनीता की आयु क्या हो जाएगी x/2 यानी माँ की आधी। तो 5 वर्ष बाद सुनीता की आयु क्या होगी x/2 धन 5। फिर कह रहा है 3 वर्ष पहले उसकी आयु क्या थी सुनीता की, तो 3 वर्ष पहले क्या आयु होगी x/2 ऋण 3। स्तंभ 1 के संबोधों को स्तंभ 2 की वस्तुओं से सुमेलित कीजिए। एक चतुर्भुज के कोनों की संख्या, तो चतुर्भुज के कोनों की संख्या अचर होगी, तो हम इसे अचर से मिला देंगे। समीकरण 2p + 3 = 5 में चर, तो इनमें चर कौन है p, तो हम इसको p से मिला देंगे। समीकरण x ऋण 2 का हल। अब देखिए x ऋण 2 कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम कर देंगे x। समीकरण 2p धन 3 = 5 का हल। अब देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा +1, तो हम इसको मिला देंगे +1 से। समीकरण में प्रयुक्त होने वाला चिन्ह, तो समीकरण में कौन चिन्ह प्रयुक्त होता है बराबर का चिन्ह।